हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फेवरेट। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आनंद है एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 6। ओके, सो ये क्वेश्चन पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, ये एनसीईआरटी के बुक में है, एक्सरसाइज 1.1 में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होंगे? 10,000 होंगे। ठीक है, 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? तो पहले तो हम 1 लाख लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। सो 1 लाख कैसे लिखेंगे? 6 डिजिट का होता है, लिख लिया। ठीक है, आपको याद होगा वहाँ पे जब हम एक टेबल को डिस्कस कर रहे थे तो लैक्स जो लिखा हुआ था उसके नीचे 6 डिजिट्स थे और 0 कितने होते हैं? 5 zeros। ठीक, तो यहाँ पे हमने 1 लाख लिखा। अब उसमें पूछा कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 यहाँ पे किधर आएगा? तो यहाँ पे 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। ठीक है, तो इतना पार्ट हम निकाल लेंगे इधर 10,000। तो अब इसके बाद ये जो नंबर हुआ, इस नंबर को छोड़ के हमारा ये जो नंबर आएगा दैट वुड बी आंसर, यानी कि 1 लाख में 10 टाइम्स 10,000 होते हैं। आई बस समझ में? यहाँ पे मैंने किया क्या, फिर से समझो। इधर सिंपली मैंने 1 लाख लिखा। 1 लाख लिखने के बाद 10,000 तक हम पहुँचेंगे, यानी कि 1s, 10s, 100s, 1000 एंड देन 10,000। ओके, तो ये वाला जो डिजिट है 10,000 वाला, इसके बाद का जो नंबर है उसको छोड़ देते हैं। जहाँ पे ये 10,000 आता है वही उसके बाद का पूरा नंबर आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा कि जब हम 10 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें 1 लाख मिलेगा। ठीक है, कैसे? 10 इंटू 10,000 मतलब 1 2 3 4 5 0, तो 1 इंटू 1 1 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 लाख हो गया। ये सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? तो 1 मिलियन में कितने लैक्स हैं? तो पहले 1 मिलियन लिखेंगे। 1 मिलियन यानी कि अगर कोई मिलियन वाली फैमिली से है, इसका मतलब उसमें डिजिट कितने हो गए? 7। वो टेबल अगर आप ड्रॉ किए होगे तो उसमें आप देख सकते हो कि मिलियंस के नीचे 7 लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा 6 zeros। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे 1 मिलियन जो लिखा है वो साफ साफ लिख देते हैं, 1 मिलियन। सो दिस एंड दिस। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो भी लिखना मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पहले 100 10s 1s की फैमिली होती है, फिर 1000 की फैमिली होती है, फिर मिलियन की फैमिली होती है। पेयर सब में 3-3 के होने हैं। क्यों? क्योंकि मिलियन है मतलब इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फिर क्या किया, इसको पहले 1 लिखा यानी मिलियंस की फैमिली, फिर 1000 की फैमिली और उसके बाद 100 10s एंड 1s की फैमिली। अब इसमें पूछा है लैक्स कितने होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन डाल दिया है। गेटिंग मी? सो इस वजह से अब ये क्वेश्चन ट्रिकी हो गया, लेकिन सिंस हमें आता है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगेन वही चीज़, बेसिक क्लियर है। तो अब यहाँ पे 1 लाख उसको निकाल लेते हैं। 1 लाख कैसे निकलेगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जहाँ पे लाख आया है उसके पहले का सारा कुछ निकाल देंगे, बचेगा क्या? 10। तो 10 वुड बी आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या है, 1 करोड़
माय गॉड, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं। अब 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ लिखने के लिए हमें फिर से रिकॉल करना पड़ेगा कि इंडियन सिस्टम में फैमिली कैसे होती है न्यूमरेशन में बेसिकली 100 10s वंस, उसके बाद 1000 की फैमिली होती है, फिर लाख की फैमिली होती है, फिर करोड़ की फैमिली होती है। सब में इसमें कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, इधर भी 2, है ना, क्योंकि इंडियन है। ओके, सो अब पहले हम 1 करोड़ लिखते हैं। 1, फिर लाख की फैमिली, फिर 1000 की फैमिली, फिर 100 10s and 1s की फैमिली। ये हो गया 1 करोड़। यानी कि इसमें कितने डिजिट हुए? टोटल 8 डिजिट। ज़ीरो कितना हुआ? 7। इसमें पूछ रहा है कितने मिलियंस होते हैं, तो यानी अब इंटरनेशनल ये पूछ रहा है। ठीक है, हम मिक्स कर देते हैं इसको। ये हो गया अपना 100 10s and 1s की फैमिली, इतना हो गया 1000 की फैमिली, और मिलियंस की फैमिली कहाँ पे आएगा? इधर पूरा आएगा, लेकिन उस पर कितना बोल रहा है? सिर्फ 1 मिलियन यहाँ पे। इसको फिर से समझो, यहाँ पे क्या है? 100 10s and 1s हो गया, देन 1000s, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। यानी कि इसके बाद का सारा कुछ हटा दो और इधर पे आंसर डाल दो 10। अब ये मत सोचना कि सब में 10 आ रहा है तो हम सब में 10 ही लिखेंगे, 10 ही हमारा आंसर है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है। तो ये इजी है, बस आपको वो टेबल दिमाग में रहेगा। नहीं भी है तो कम से कम अगर ये दिमाग में रहता है ये वाला पार्ट, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए कि लाइक फैमिली इंटरनेशनल की कैसी होगी और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की कैसी होगी। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को 4th वाले में। इसमें क्या कह रहा है? 1 करोड़ में कितने थाउजेंड्स होते हैं? तो 1 करोड़ तो हमारा लिखा ही हुआ था, 1 करोड़ मतलब इंडियन, तो करोड़ ये लाख, ये 1000, ये 100 10s and 1s। इसमें कितने थाउजेंड्स होंगे? 1000 किधर आएगा? ये हो गया 1, ये हो गया 10s, ये हो गया 100s, ये हो गया 1000। ठीक है, तो 1000 जहाँ पे आया है उसके पीछे का सारा निकाल देंगे और जितना बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो कितना बचा? 10000, मतलब 10,000। तो ऊपर हम 10,000 लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में था। यहाँ पे जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं ना, ये जिस बुक से उठाया मैंने वो उसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 1 करोड़ में कितने टेंस होते हैं? ओके, 1 करोड़, ये अब याद हो गया होगा, ये बना हुआ है। इसमें कितने टेंस होते हैं? तो ये हो गया 1s, ये हो गया 10s। 10s कहाँ पे आया? इधर। यानी इसके बाद का जो नंबर होगा वो हटा के जो जितना नंबर बचा वो नंबर आंसर हो गया हमारा। तो कितना बचा? यानी 10 लाख। ठीक है, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये ध्यान से समझना। इसमें क्या बोल रहा है? 1 करोड़ तो पहले लिख दिया, फिर बोल रहा है टेंस कितने होंगे, तो हमें टेंस तक पहुँचना होगा। 1s इधर आ रहा है, 10s इधर आ रहा है, तो जहाँ पे हम स्टॉप होते हैं उसके जस्ट पहले का सारा नंबर हम हटा देते हैं और उसके जस्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड जो भी बचता है वो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा है? कॉमा भी इग्नोर कर दो। 100 00 00 00, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको इंडियन फॉर्म में लिख लो, तो ये ऐसे और ऐसे हो गया। आया क्या? 10 लाख। 10 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, यानी कि कितने थाउजेंड हम लगाएंगे कि वो करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हमेशा हर केस में क्या करो, बड़े वाले नंबर को पहले लिखो।
ये हो गया 1 करोड़। अब इसमें बोला कितने थाउजेंड्स हमें चाहिए, तो कितने थाउजेंड चाहिए मतलब यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000। तो 1000 के पहले जितना नंबर है उसको हटा दो और बाकी जो बचा वो आंसर हो गया। क्या बचा 1 4 टाइम्स 0, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 10,000। इसी तरीके से हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर साइड में पूरा का पूरा पहले तो मिलियंस और लाख्स में मिलियन बड़ा है, तो पहले मिलियंस पूरा बनाएंगे यहाँ पे, मिलियंस की फैमिली, थाउजेंड्स की फैमिली, 100 टेंस एंड वंस की फैमिली। हाउ मैनी लैक्स मतलब हमें लैख तक पहुँचना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया 10,000, ये हो गया लैक्स, क्योंकि लैख तक पहुंचना है। तो भाई लैख जहाँ पे ख़त्म होता है उसके जस्ट पहले का सारा नंबर इग्नोर कर दो और जो बचा वो आंसर हो गया, यानी क्या 10। इजी था, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is what? Place commas correctly and write the numerals. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें देखना है कॉमा किधर लगेगा, पहले तो ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है 8,708,004, मतलब क्या हुआ मिलियन, तो मिलियन वर्ड किधर आता है, इंडियन में, इंटरनेशनल में, करेक्ट इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मिलियन है यहाँ पे, यानी कि एक मिलियन की फैमिली बनेगी, एक 1000 की फैमिली बनेगी और एक 100 टेंस एंड वंस की फैमिली बनेगी, तो 8 मिलियन, ठीक है। 8 मिलियन मतलब 8 यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या बोला 708,000, तो इधर 708 लिख दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो, फिर 100 टेंस एंड वंस में क्या है 4, 1000 के बाद क्या लिखा है 4, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, करेक्ट, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको 100 और टेंस के नीचे भी कुछ लिखना है, इसलिए मैंने वहाँ पे इसको छोड़ दिया और 4 मतलब एक सिंगल नंबर था तो वो वंस के पास उसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, अब कॉमा भी यहाँ पे करेक्टली लग चुका है क्योंकि हमने उसको उस हिसाब से क्लबिंग की है, कैटेगरी वैसे ही बनाई है। तो इसका आंसर जब हम सामने सामने लिखेंगे तो वो यही होगा 8,708,004, यानी 8,708,004, करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 58,423,201, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, इंडियन या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, कैसे पता चला, मिलियंस, ओके। तो मिलियंस की फैमिली, 1000 की फैमिली एंड देन 100 टेंस एंड वंस की फैमिली। मिलियंस में कितना लिखा है 58 लिख दो, कॉमा दे दो, फिर थाउजेंड्स में क्या लिखा है 423 लिख दो, 423, फिर कॉमा दे दो, फिर बाद में क्या लिखा है 1000 के बाद 202। इस क्वेश्चन के देखो कितने पार्ट हैं, 58 मिलियन ये एक तरफ और ये एक तरफ है ना, इधर का पार्ट एक तरफ। तो हमने 58 अलग लिखा, 423 अलग लिखा, 202, सो 202, ये तो सिंपल था। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं सामने सामने, 58,423,202, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6,02,009, 6 लाख मतलब इंडियन, करेक्ट। सो लैख की फैमिली,
1000 की फैमिली, 100 टेंस एंड वंस की फैमिली। 6 लाख लिख दो। 1000 में क्या है 2, लेकिन कोई 100 नहीं है, तो मतलब 1000 में यहाँ पे 2 के पेयर बनते हैं, तो इसीलिए तो याद रखना, ये कभी गलती नहीं करना कि 0 लगा देना, बिकॉज अगर लाख है तो मतलब इंडियन है, और इंडियन में कैसा फॉर्मेट होता है 3, उसके बाद 2 नंबर का कॉमा, फिर 2 नंबर का कॉमा, ऐसे करके होता है। इंटरनेशनल में कैसे होता है, थ्रू आउट दी डिजिट्स 3 का चलता जाता है। तो वहाँ पे अगर ये इंटरनेशनल होता तो यहाँ पे हम 2 बार 0 लिखते हैं 2 के लिए, जैसे उधर इस पे लिखा था, इस वाले पे 4 के लिए हमने ऐसे लिखा। सिर्फ इंडियन में यहाँ पे 3 होते हैं इस वाले में, तो इधर अगर कोई सिंगल नंबर है तो फिर 0 लगा के 2 लिखते हैं, लेकिन 1000 की कैटेगरी में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 ही नंबर होंगे, कॉमा का सिस्टम ऐसा है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 6,02,000, तो यहाँ पे 6 लिख के इस वाले में 2 पेयर, इस वाले में एक ही पेयर बनेगा, लेकिन नंबर्स 2 आएंगे, तो वहाँ पे हमने 02 करके लिख दिया। एंड देन 9, अब देखो यहाँ पे 9 आया है, तो 9 कैसे लिखेंगे, 009, ठीक है। इसको फिर से समझाता हूँ, अच्छे से समझना इस बार भी। 6,02,009, ठीक है, यानी कि इंडियन में मतलब यहाँ पे लाख की फैमिली बनेगी जिसमें 2 नंबर्स होंगे, फिर 1000 की फैमिली बनेगी जिसमें 2 नंबर होंगे, फिर क्या होता है 100 टेंस एंड वंस की फैमिली बनेगी जिसमें ऑफ कोर्स 3 लोग होंगे। लोग मतलब नंबर्स, फैमिली है सो लोग, ऐसे करके बता रहा हूँ। 6 लाख, 2 लोग हैं तो पहले 0 लगाने कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिख दिया 6। फिर इस क्वेश्चन के बाद, इस पार्ट के बाद क्या आया 2000 कैसे लिखेंगे 02, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग हैं, 2 ही का पार्ट है, तो उसमें 2 नंबर्स के लिए हमें 02 कर दिया। फिर 9, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो 9 कैसे लिखेंगे फिर 09 नहीं 009। ओके, सो नंबर क्या फॉर्म हुआ 6,02,009। गॉट इट। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 6,02,009। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 17,60,30,057। तो अब ये क्या है, इंडियन है इंटरनेशनल है, ठीक है, हम नहीं पूछूंगा। ये भी एक इंडियन है, ओके। 17,60,30,057 ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है। सो फोर्थ क्वेश्चन में हम पहले करोड़ की फैमिली बनाएंगे जिसमें 2 डिजिट्स होंगे, फिर लाख की फैमिली बनाएंगे, अगेन 2 डिजिट्स होंगे, 1000 की फैमिली बनाएंगे, 2 डिजिट्स होंगे, फिर 100 टेंस एंड वंस की फैमिली बनाएंगे जिसमें 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। 17 करोड़, फिर 60 lakhs, ओके 60 lakhs, and then 30,000 and then 57 is of 2 digits, but here it should be 3 digits, so 0, 5 and 7. So how it can be written, it's like 17 crore 60 lakhs 30,057. इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 12 crore 12 lakh 12,000 12, लॉट्स ऑफ 12 crore यानी करोड़ की फैमिली, यानी इंडियन। करोड़ 2 डिजिट्स का पेयर, एंड देन लैक्स 2 digits as is Indian system, then 1000 2 digits, 100 tens and ones यानी 3 digits। अब बस उसको उठा के पुट कर दो वहाँ पे। 12 crore है तो यहाँ पे 12 लिख दो, कॉमा दे दो। 12 लाख है, 12,000 है एंड 12 है ना। 12 crore 12 लाख 12,000 12, ठीक है। लिख दो उसके आगे 12 crore 12 lakh 12,000 12। Struggling some bit in typing here and writing here actually. Okay, next question is 6 crore 5 lakh 57.
6,05,57,000। अब तो आप समझ भी गए होंगे कि कैसे करना है। करोड़ की फैमिली, लैक्स की फैमिली, थाउजेंड्स की फैमिली, एंड देन 100 टेंस एंड वंस की फैमिली। अपनी कॉपी में ये वाला पार्ट, इतना पार्ट लिख मत देना, ये बस समझाने के लिए है, ठीक है। ओके, सो 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 करोड़, फिर 5 लाख, 2 डिजिट्स होंगे यहाँ पे, सो इसलिए 5 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड देन 6 करोड़ 5 लाख, देन 57 डायरेक्ट, यानी 1000 में कोई नहीं है, और 100 टेंस एंड वंस में लाइक दिस। एग्री? ओके, आगे बढ़ूं? ठीक है, पहले आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे है 6 करोड़ 5 लाख 57। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th में बोल रहा है राइट 7,35,100 राइट 7,35,899 इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखो घुमाया कैसे, लिखा यहाँ पे लैक है, ठीक है, लिखा यहाँ पे लैक है, इसको पहले नंबर्स में लिखो, फिर उसके बाद इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ कैसे पता चलेगा, जस्ट एक कॉमा से। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पहले तो उसको नॉर्मल तरीके से लिख देंगे, लाइक लैक्स की फैमिली, देन थाउजेंड्स की फैमिली, देन 100 टेंस एंड वंस की फैमिली। तो लैक की फैमिली में बेसिकली लिखा हुआ है 7, एंड देन 35,000 एंड देन 899। कोई ट्रिक नहीं है, इजी हो गया। इसको इंटरनेशनल तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, पहले कॉमा ऐसे ऐसे लगा रहेगा, लेकिन जब हम इंटरनेशनल तरीके से लिखेंगे तो हमारा कॉमा कैसे हो जाएगा, सिर्फ ऐसे, यानी 735,899। इसको वर्ड्स में लिखने को कोई बोलेगा तो फिर कैसे लिखेंगे, 735,899, ठीक है, 99। इजी। तो यही सिंपल सा है, इसमें इसने बस एक जस्ट घुमाने की कोशिश की है, लाइक 7,35,899 जो था ये एक इंडियन तरीका था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, उसको उसने कन्वर्ट किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो हमने पहले इसको एक नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ कॉमा किया है। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करते तो यहाँ पे बेसिकली हमें 7 के बाद कॉमा देना होता, फिर 35 के बाद कॉमा देना होता, एंड देन 899 आता। बट जब हम इसको इंटरनेशनल तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1000 की फैमिली होगी, और यहाँ पे 100 टेंस एंड वंस की फैमिली होगी, एंड देन पार्ट कंप्लीट। तो बस ऐसे ही है मैथ्स, मज़ा आता रहता है, मज़ा आना चाहिए बस मैथ्स में, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3,25,479,838 इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंडियन को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना था, अब ये इंटरनेशनल है, इसको इंडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो लिख लेते हैं, नंबर्स में लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या लिखा है, मिलियंस, तो मिलियन की फैमिली, ठीक है, इसमें 3 लोग होंगे अब, क्योंकि इंटरनेशनल है ये। फिर 1000 की फैमिली, इसमें भी 3 लोग होंगे। 100 टेंस एंड वंस की फैमिली, इसमें भी 3 लोग होंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 325 लिख दो भाई, फिर मिलियंस हो गया, यहाँ तक ख़त्म। फिर 479,000, ये ख़त्म, 479,000। फिर 838, 838 नंबर क्या बन रहा है, 325 मिलियंस 479,000
838। अब क्या करना है, हमें इंडियन सिस्टम में बनाना है, तो कॉमा कैसे लगेगा, अब कॉमा तो चेंज हो जाएगा, तो कॉमा कैसे लगेगा, इधर इधर इधर, यानी कैसे बनेगा ये 32, 54, 79, 838। ये क्या है, 100 टेंस एंड वंस, ये क्या है थाउजेंड्स, ये क्या है लैक्स, ये क्या है क्रोर्स। इसको लिखेंगे कैसे फिर, इसको लिखने के लिए बेसिकली हमने पहले नंबर्स को जो वर्ड्स में थे उसको न्यूमरल्स में लिखा, न्यूमरल्स में लिखने के बाद हमने इसके कॉमा को शिफ्ट किया, पहले कॉमा ऐसे लगे हुए थे, अब वहाँ पे इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3, 2, 2 और 2 पे हमने कॉमा लगा दिया। अगर वहाँ पे इसको वर्ड में लिखना है तो फिर वर्ड में भी लिख देते हैं, सिंस ये क्रोर की फैमिली है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 crores 54 lakhs 54 lakh, फिर 79,000 79,838 838। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया, लेकिन मज़ा आया। क्यों आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आता था, है ना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So let's insert commas and write the names in Indian system of numeration। ये तो ऊपर से ही हो जाएगा, क्यों। इसका सॉल्यूशन देखो, पहला 9990046, तो इंडियन सिस्टम, ओके, यानी कि 3, 2 एंड 2। ये क्या है 100 टेंस एंड वंस, ये क्या है 1000, ये क्या है लाख, ये क्या है करोड़। सिंपल है ना। क्या बना, नाइन करोड़ 99 लाख, सीधे फिर जीरो में, 1000 में कुछ नहीं है, जीरो है, फिर सीधे 46, तो 46 हो गया सोल्यूशन। ठीक, इसी तरीके से अब अगला, यहाँ पे क्या बोला है 98432701, इंडियन यानी 3, 2, 2। ये क्या है 100 टेंस एंड वंस, ये क्या है थाउजेंड्स, ये क्या है लैक्स, ये क्या है क्रोर्स। तो सिंपल है, क्या हो गया 9 करोड़ 84 lakh 32,701। ओके फाइन, ये तो काफ़ी सिंपल था, है ना। ये मुझे ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी तो सेम है, इसमें क्या है इंटरनेशनल सिस्टम लगाना है ना। तो भाई आप लोग लाइव होते ना, तो आप लोग से पूछता मैं, बड़ा मज़ा आता उस टाइम पे। 999855102। Okay, it's international. Means what? Comma will be placed at 3 digits. So 3 again. बाद में बचा 99। कर लो भाई, इसको भी वर्ड्स में कर लो। तो अभी ये क्या है 100 टेंस एंड वंस है, ये क्या है थाउजेंड्स है, ये क्या है मिलियंस है। तो कितना हुआ 99 millions, not millions, million, 99,999,999
985 102. ओके, राइटिंग थोड़ी ख़राब यहाँ बन रही है, फर्स्ट टाइम है ना तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन 4804981। अगेन ये 3 और ये 3, ये बना 100 10s and ones, ये बना 1000 और ये बना मिलियंस। सो लिखेंगे इसको कैसे? $48 millions $49,831 ठीक है, बस सिंपल सा कर लेना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। सो आप आराम से अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। उसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो जैसे ये एक्सप्लेन हुआ है उसके बेस पे आप बाकी भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्या है? इनको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखना काफ़ी आसान है, आपने देखा है कैसे है। पहला क्वेश्चन को पहले समझ जाओ कि वो इंडियन में है या इंटरनेशनल में है। यहाँ पे कॉमा 3 के बाद 2 करके लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? इंडियन है। तो इंडियन तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? अब ये क्या है? 100 10s and ones, ये क्या है? 1000, ये क्या है? लैक्स, ये क्या है? करोड़। तो क्या हो गया? 19 करोड़। फिर 9 लाख, फिर 9,000 एंड देन 900। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्या है? सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? क्या लग रहा है? आई मीन ये भी इंडियन ही है ना? तो उसको कैसे लिखेंगे? फिर से समझो, 100 10s and ones, 1000 लाख करोड़। तो 6 करोड़ 60 लाख 60,000 60। ठीक है, 6 करोड़ हो गया, 60 क्या गया? लाख, 6 करोड़ 60 लाख, फिर 60,000 ये रहा, एंड देन 60 ये रहा। थर्ड वाला भी वैसे ही है, सेम डिजिट्स हैं, वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, मतलब 100 10s and ones का, 1000 का, लाख का और करोड़ का, है ना? तो यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 5 करोड़। ठीक है, फिर क्या? 3, यानी कि 3 लाख, फिर क्या? 4, तो 4,000, फिर क्या लिखा है? 12। सो 12 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नया आता है क्या? या ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में अब करना है। तो इसको कैसे करेंगे? बताया था, इजी था, बस सब क्या क्या 0 लगाना है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? 5361849 इज इक्वल टू 5, उसके बाद जितना नंबर है ना उतना 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 3, फिर कितने 0 हुए? 3 इधर 3 इधर 6। इसमें कॉमा मत देना। फिर
6 के बाद 5 जीरो हो गया, फिर 1, 1 के बाद 4 जीरो, फिर 8, 8 के बाद 3 जीरो। मैं जब 6 में था ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था करने में, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। वो नंबर लिखो, फिर जितना डिजिट्स है उतना ज़ीरो लिखो और पूरे मार्क्स। सेकंड वाले में क्या है देखो, 9 1 0 1 0 5 1 0, यानी 9 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर सीधे यहाँ पे 1, क्योंकि ये 0 है, इसको छोड़ देंगे अब, सीधे यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 के बाद 4 जीरो, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, फिर 0 आ गया, छोड़ देंगे, फिर 5 तो 500, फिर 1 तो 10, प्लस आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, राइट दी करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको क्या करना है, हमें नंबर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे हिसाब से ना उसको पीछे से शुरू करो, पहले लिखो 1, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी 5 × 1, तो 5 × 1 क्या होता है 5, फिर 9 × 100 यानी 900। अब देखो क्या चैलेंज आएगा, 9 × 100 है, लेकिन पहले क्या होना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, अब 10 होना चाहिए, तो 10 मिसिंग है, तो यहाँ पे इसको 0 कर दो, ठीक है। फिर 9 × 100 है, तो वहाँ पे 9 कर लो। इसको मैं और बेटर तरीके से समझाता हूँ। देखो पहले क्या करो ना, ये RS अग्रवाल में ऐसे दिया होता है कि 2 × इस तरह से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखते हैं, लेकिन इसको जैसे हम लिखते हैं एक्चुअल में वैसे लिख लो कि 2 के बाद कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 3 4 5 6 7, प्लस 5 के बाद 3 और 2 5, 2 3 4 5, फिर 7 के बाद 3, 9 के बाद 2 और ये हो गया। अब इसको करने में आसानी होगी, यानी कि तुम्हारा जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का बनेगा। तो पहले लिखो, पीछे से शुरू करो, 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 ये 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट पे डालो इसको, 2 डिजिट वाला कुछ नहीं है 0 कर दो। फिर 4 डिजिट का देखो कोई नंबर है, हाँ है, ये 7000 लिख दो। फिर 5 डिजिट का होना चाहिए, कोई नहीं है, छोड़ दो, फिर वहाँ पे 0 कर दो। फिर 6 डिजिट का होना चाहिए, ये है 6 डिजिट का, यहाँ 5 कर दो। फिर 6 के बाद 7 डिजिट का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का है तो छोड़ दो, फिर 2 है ना। नंबर क्या मिला फिर आपको, इसको जिस फॉर्म में भी लिखना लिख लो, कॉमा लगाना, अगर बोलता है क्वेश्चन में कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाओ तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा देना, बोलता है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगाओ तो वैसे लगा देना। बट जो मेन नंबर आपको मिल रहा है वो मिला है 20507905, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड, इसमें क्या बोल रहा है, पहले ये है तो 1 2 3 4 5 6 0 इसमें, तो 3 4 5 6 प्लस 4 के बाद 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 प्लस 6 के बाद 3 0, 5 के बाद 2 0 और 7 × 1 7, ठीक है। नंबर्स कितने डिजिट का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले डिजिट पे 7, 2 डिजिट का कोई नंबर नहीं तो 0, 3 डिजिट, थर्ड डिजिट यहाँ पे लिखना है हमें, वहाँ पे कोई नंबर हाँ है 5, 4 डिजिट पे 6, 5 डिजिट पे कोई नहीं है क्योंकि ये 6 डिजिट का है, इसको स्किप करेंगे, ठीक है। सो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7,
6 डिजिट पे कोई नंबर है? हाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये डाल दो। 7 डिजिट पे फिर ये आ जाएगा। तो नंबर क्या मिला? ये, ठीक है, यानी 3406,507। अगेन क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाओ तो वो लगा सकते हो, इंडियन सिस्टम के हिसाब से बोलेगा तो वैसे लगा सकते हो। बहुत बड़ा करने के लिए ये भी बोलेगा कि इसको वर्ड्स में लिखो तो वर्ड्स में लिख देना, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, वो वहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहेगा इधर साइड। ओके, नेक्स्ट 5, फिर उसमें कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 0। तो 5 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 में कितने ज़ीरो हैं? 6, 2 3 4 5 6। 8 में कितने ज़ीरो हैं? 3, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। फिर 9 × 10 90 और ये, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने डिजिट्स का हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स का नंबर हो गया। पीछे से शुरू करते हैं यहाँ पे, 5 6 7 8। ओके, तो पहले डिजिट पे क्या आएगा? 4। 2 डिजिट पे कोई नंबर? हाँ है, 90, तो उसका 9। 3 डिजिट्स पे कोई नंबर है? नहीं, तो उसको 0। 4 डिजिट पे कोई नंबर है? यस, तो उसका 8। 5 डिजिट पे कोई नंबर है? ना, तो 0। 6 डिजिट पे अगेन कोई नहीं है। 7 डिजिट पे ये है, 3 4 5 6 7, यहाँ 7। 8 डिजिट पे कोई नंबर? यस, 5। तो नंबर क्या मिला हमें? आंसर क्या मिला? ये 57008094। ईजी है, गुड। नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से एक बार चला के देखना, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर से मुझे मेल करो, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली।